हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो उसके पहले देखते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ की बात करें तो अभी चर्चा में जो सबसे ज़्यादा है वो अफ़गानिस्तान इशू है ना। और उसमें बोला क्या गया कि तालिबान वो टू ऑनर वुमेन्स राइट बट विद इन इस्लामिक लॉ। तो जब ये बात आ रही थी, कल आर्टिकल भी हमने देखा कि इसके ऊपर जो एक लिखा गया था कि तालिबान में जो रिलेशंस चीज़ें कैसे होंगे, संबंध कैसे रहेंगे और वुमेन का स्पेशली कंडीशन कैसे होने वाली है। तो उसी के रिप्लाई में क्या बोला गया कि तालिबान वो का मतलब होता है कि एक तरह से कसम खाना, टू ऑनर मतलब सम्मान करना, वुमेन की राइट मतलब अधिकार, बट विद इन इस्लामिक लॉ, लेकिन किसके अंदर रह करके, इस्लामिक कानून जो है उनके अंदर रह करके। इसका मीनिंग क्या है? तालिबान ने बोला है कि वो भाई हम कसम खाते हैं, हम इस बात की ओथ लेते हैं कि हम जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों को, है ना, क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन ये कैसे होगा? विद इन इस्लामिक लॉ। और ये होगा जो भी, तो जो इस्लाम संबंधी कानून हैं उनके दायरे में रहकर ही ये किया जाएगा। और साथ ही में ये बोला गया कि इंसर्जेंट्स लॉन्च पब्लिसिटी ब्लिट्ज, है ना, BLITZ, है ना। तो ये जो ब्लिट्ज लिखा होता है इसका मतलब होता है सडन प्रयास करना किसी चीज़ को। तो इंसर्जेंट्स ने जो है मतलब विद्रोही जो थे, इन्होंने लॉन्च किया, मतलब ये तालिबान की बात कर रहे। तो तालिबान ने लॉन्च किया एक पब्लिसिटी ब्लिट्ज टू कन्विंस करने के लिए, क्या, समझाने के लिए वेरी सिटीजन्स। तो वेरी सिटीजन्स का मतलब, वेरी का मतलब क्या होता है कि जो बहुत सजग हों, चौकस हों, है ना। सिटीजन जो नागरिक थे, दैट दे हैव चेंज्ड, कि वो बदल गए। पूरे का मीनिंग क्या है कि जब लोगों को पता चलने लगा, लोग परेशान होने लगे। कल हमने इमेजेस में भी देखा कि वो लोग कहाँ से भाग रहे हैं, प्लेन के ऊपर चढ़ करके किसी भी तरह से भागना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं। तो उनको समझाने के लिए एक पब्लिक ब्रिज जारी किया गया, शुरू किया गया। वो प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाने का कि हम क्या करेंगे, है ना, बदल गए हैं, लेकिन डर तो सभी को बना रहता है। और इंडिया ब्रिंग्स बैक एम्बेसी स्टाफ। तो इंडिया ने क्या किया है कि जो उसका एम्बेसी स्टाफ है उसको वो वापस ले आए, कि दूतावास में जितने लोग थे सबको वापस ले आया गया है। और जो अभी चर्चा में चल रहा है कि साथ ही में कि क्या, सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू सेंटर ऑन पुलिस अलेजिंग स्नूपिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में कई सारी देखो प्ली डाली गई हैं, मतलब याचिकाएं जो हैं डाली गई थी। तो उसी को रिप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है नोटिसेस, है ना, नोटिस टू किसको नोटिस जारी किया? केंद्र को, है ना, ऑन प्लीज अलेजिंग स्नूपिंग, कि जो याचिकाएं हैं जो क्या कर रही हैं, आरोप, अलेज का मतलब आरोप लगाना, स्नूपिंग जांच वगैरह, जो गुप्त मतलब किसी को पता ना चले, आप उसके ऊपर निगरानी रखें, है ना, तो वो स्नूपिंग में ही आएगा। तो इसके चलते और बोला क्या कि वॉन्ट आस्क टू रिवील एनीथिंग कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी। वॉन्ट का मतलब विल नॉट, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कुछ ऐसा नहीं आपसे पूछ रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं आपसे मांग रहे हैं कि रिवील, खुलासा करने के लिए, कि एनीथिंग कुछ ऐसा भी कॉम्प्रोमाइजिंग क्या हो, जो मीन्स हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करे, उसके साथ कोई एक तरह से समझौता हो, हम ऐसा कुछ आपसे नहीं पूछ रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक रिकॉर्ड बना है किस बात को लेकर के कि ओवर 88 लाख जैब्स इन अ डे टेक इंडिया टू न्यू हाई। तो हुआ क्या कि एक दिन में 88 लाख जैब का मतलब कि जो वैक्सीन लगी है, टीकाकरण हुआ है एक दिन में, और जो इंडिया को लेकर गया कहाँ, एक न्यू हाई, एक नई ऊंचाई पर लेकर गया है। यह सबसे ज़्यादा अब तक की रही हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो उड़ीसा विल स्पॉन्सर हॉकी फॉर 10 मोर ईयर्स। तो भाई बोला क्या गया है कि अगर ये बात सही है कि अगर हॉकी टीम में किसी ने जान डाली है तो वो है उड़ीसा सरकार ने, मतलब कि अगर उड़ीसा सरकार नहीं होती तो हॉकी टीम मीन्स यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है नवीन पटनायक जी का, है ना। तो नवीन पटनायक जी, उन्हीं की वजह से हॉकी इस बार, हॉकी के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, मतलब कोई पैसा लगा ही नहीं रहा था। तो किसने? उड़ीसा राज्य ने लगाया। तो उड़ीसा विल स्पॉन्सर हॉकी फॉर 10 मोर ईयर्स, मतलब अब उड़ीसा क्या करेगा, स्पॉन्सर करेगा, मतलब उसको पैसा वगैरह जो भी करेगा सब देगा कौन? उड़ीसा। और कितने सालों के लिए? आगे आने वाले 10 और सालों के लिए। तो ये मीन्स काफ़ी अच्छी खबर है। तो मेन आज की जो हमारी न्यूज़ है यही थी।
है ना। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ और डिस्कस करेंगे, है ना, जो हमारा आर्टिकल है। लेकिन उसके पहले एक थोड़ी सी जानकारी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। क्या सुडोकू मेकर, जो सुडोकू मेकर हैं, अब कौन है ये, ठीक है, मैकी काजी, हु स लाइफ्स जॉय इन पजल्स पासेस अवे। भाई इनकी डेथ हो गई, ये दुखद है ना। तो मतलब क्या है कि सुडोकू, जिन्होंने सुडोकू, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कॉलम बने रहते हैं, है ना। तो वो जो सुडोकू मेकर है, किसने बनाया था, कि मैकी काजी, उनकी डेथ हो गई है। तो ये आज का हमारा न्यूज़ सेशन था। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल, यानी कि जो हम एक क्या करते हैं, है ना, एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं, मीन्स तो उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और किसको लेकर के है, वो कोरोना वायरस को इश्यूज़ हैं उनको लेकर के लिखा गया। साथ ही में कि अगर सुविधाएं जो हैं, कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर आपके डोर तक आ जाएं तो कितना अच्छा रहेगा, उसके ऊपर चर्चा की गई। क्योंकि एक राज्य ने ये शुरू किया, और वो राज्य कौन है, तमिलनाडु। मतलब कि जितनी भी आपको ज़रूरत पड़े या कुछ भी रहे, मान लो सीरियस केस रहे, तो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो आपके डोर स्टेप तक आ जाएंगे, आपके दहलीज तक आ जाएं, तो उसको कितना मतलब अच्छा रहेगा। और कैसे कैसे इसमें और भी समस्याएं आ सकती हैं या फिर क्या क्या हो सकती हैं, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बोला गया डॉक्टर एट द डोर, मतलब वही सीधा मतलब है। एट डोर का मतलब आपके घर पर, आपके दरवाजे पर तो आ जाए जब डॉक्टर, तो उसको बोला गया, टाइटल है करके, डोर स्टेप्स हेल्थ केयर डिलीवरी। डोर स्टेप दहलीज जो है, हेल्थ केयर जो स्वास्थ्य संबंधी जो डिलीवरी है, डिलीवरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ को जा करके वहाँ पर, है ना, दे देना। तो डोर स्टेप जो हेल्थ केयर डिलीवरी है, मतलब कि आपके दहलीज पर, आपके घर के द्वार पर क्या सुविधाएं आ जाए, कौन सी, मेडिकल वाली, है ना। कैन मिटिगेट, मतलब मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। वो क्या कर सकती हैं, कम कर सकती हैं क्या, द अफेक्ट्स प्रभावों को, किसके अफेक्ट्स को, डिसरप्शन जो समस्याएं उत्पन्न हुई किसके द्वारा, कॉज्ड बाय पैंडमिक, तो पैंडमिक महामारी, करके महामारी के द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनको मिटिगेट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं, सुविधाएं हैं, अगर वो हमारे दरवाजे तक या हमारे दहलीज तक आ जाती हैं तो ये बोला गया। अब तक के जो हेडलाइन के बाद है ना, हमने देखा सब हेडलाइन में। नेक्स्ट अगर हम चलें, देखो क्या होता है कि लॉन्ग बिफोर द पैंडमिक, लॉन्ग बिफोर मतलब काफ़ी लंबे समय पहले, किसके, पैंडमिक स्ट्रक, पैंडमिक आई, पैंडमिक मतलब महामारी, स्ट्रक का मतलब स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी है। तो कह रहे जब पैंडमिक आई उसके लगभग बहुत समय पहले, हेल्थ एक्सपर्ट्स, कॉमा लगा हुआ है, मतलब जो स्वास्थ्य विभाग के जो जानकार हैं वो, हैड वार्न्ड, मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, तो उन्होंने चेतावनी दी थी किसको लेकर के, ऑफ हेल्थ एंडेमिक, है ना, सॉरी हेल्थ एपिडेमिक, कि स्वास्थ्य संबंधी कोई एपिडेमिक, जैसे महामारी जब होती है, देखो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में फैल जाए, तो मान लो इस कम्युनिटी में फैल गई तो ये हो गई एपिडेमिक। और जब यही पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में फैल जाए तो उसी को बोलते हैं पैंडमिक। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि किसके, जो महामारी है, महामारी ही बोलेंगे, लेकिन क्या एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में जो फैले तो उसको लेकर के, तो स्वास्थ्य संबंधी जो एक महामारी, एक बीमारी है, उसको लेकर के बोला गया था, किसके द्वारा, जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं। अब कैसे एपिडेमिक थी वो, डैश लगाया उन्होंने, वन दैट इन्वॉल्व नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब देखो NCDs क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज का मतलब, जैसे अगर आप बात करें कि पैंडमिक, ये जो वर्तमान में महामारी चल रही है कोरोना, ये क्या है, कम्युनिकेबल है, कि मतलब कि ये फैल जाती है, संक्रामक है। तो यही बोला गया कि ऐसे एपिडेमिक की चर्चा की गई थी जो क्या हो, NCD हो, मतलब इसको हवा, मतलब अगर बोलें कि ये संक्रमण से नहीं फैली, कि उस डिजीज़ की बात हुई थी, चर्चा की गई थी। द लास्ट 2 years, मतलब पिछले जो 2 साल हैं, हावेवर, हालांकि, मैनेज टू एक्सपोज, मतलब सफल रहे हैं बताने में, मतलब एक्सपोज खुलासा करने में, करने में रहे हैं कि फ्रैलिटीज़ जो दोष हैं, जो कमियां हैं, है ना, कहाँ, ऑफ इवन रोबस्ट का मतलब मजबूत, हेल्थ सिस्टम इन द कंट्री, कि जो हेल्थ सिस्टम है, स्वास्थ्य जो संबंधी चीज़ें हैं इन द कंट्री, हमारे देश में, दैट सॉ नॉट वन, जिन्होंने एक नहीं बट 2 डेबिलिटेट का मतलब ही क्या होता है
कि जो कमज़ोर बनाए डेबिलिटेटिंग वेव्स ऑफ कोविड-19, है ना। अब कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 2 सालों में हम इस बात का खुलासा अच्छे से हो गया कि जो कमियां थी हमारे जो रोबस्ट एकदम मजबूत हेल्थ सिस्टम था उसमें हमारे जो देश की है ना। और साथ ही में कि उसने क्या देखा, एक नहीं 2-2 कमज़ोर कर देने वाली कोविड-19 की वेव्स यानी लहरें आईं। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया इट ऑल्सो एक्सपोज्ड का मतलब खुलासा करना, इसने इस बात का भी खुलासा किया, मतलब इस महामारी ने इस बात का भी खुलासा किया, चिंग्स का मतलब जो दरारें हैं इन व्हाट वाज ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी द आर्मर ऑफ द हेल्थ केयर। तो कह रहे हैं कि दरारें देखने को मिली हमको कहाँ पर, ट्रेडिशनली बिलीव्ड, मतलब ट्रेडिशनली का मतलब परंपरागत रूप में जो हम बिलीव्ड विश्वास करते थे, टू बी द आर्मर का मतलब जो हमारी ढाल हो, है ना, जो जिसका हमारी शील्ड हो, जो सुरक्षा हो, ऑफ द हेल्थ केयर, मतलब जो हेल्थ केयर का हमको लगता था कि ये हमारे लिए सबसे मजबूत है, कि यहाँ पर हमको सुरक्षा मिलेगी, उसमें भी हमको दरारें देखने को मिली। और ये दरारें कौन दिखाया, पैंडेमिक ने दिखाया, इस महामारी ने दिखाया। आगे अभी कौन से हेल्थ केयर थे जिसमें दरारें देखने को मिली जो मजबूत थी, इंस्टीट्यूशन बेस्ड ट्रीटमेंट, मतलब कि इंस्टीट्यूशन जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस बना दिए कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिजीज़ का इलाज होगा, या बहुत ज़्यादा एम्स वगैरह इन जब बात करें ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पर भी हमको कमियाँ देखने को मिली, इनमें भी दरारें देखने को मिली, मतलब ये भी हमको कमज़ोर दिखे। व्हेन एक्सेस टू दीज इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जब इन इंस्टीट्यूशन से, इन संस्थाओं तक जब हम पहुँचे, वॉज सर्व्ड ऑल ऑफ सडन, मतलब अचानक से क्या हुआ कि मीन्स सर्व किया गया अचानक से। स्टेट हैड टू इंट्रोस्पेक्ट, इस राज्यों को क्या, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि आत्मनिरीक्षण, इनका मतलब अंदर, स्पेक्ट का मतलब जांच करना, खुद की जांच करनी पड़ी, अबाउट हाउ दे कुड bolster देयर हेल्थ केयर सेटअप इन वेज। तो कह रहे हैं कि हाउ दे का मतलब राज्य, कुड मीन्स बोल्स्टर मतलब कैसे वो मजबूत कर सकते हैं अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम को, है ना, और दैट वुड प्रोटेक्ट, जो कि उनको सुरक्षा देगा, फ्रॉम सच डिस्ट्रप्शंस, जो पैंडमिक जो महामारी है, इस तरह के जो समस्याएं उत्पन्न होगी उनसे कैसे सुरक्षा देगा, ये बात बोलेगी। फॉर तमिलनाडु, अब देखो अभी तक इन जनरल इन्होंने बात की, अब एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, हमने मेंशन की भी किया कि एक स्टेट है जो डोर टू डोर स्टेप, मतलब क्या करने का, कि वहाँ पर वो डिलीवरी कर रहा है मेडिसिन वगैरह की, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनकी करे। फॉर तमिलनाडु के लिए दिस इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण, तमिलनाडु के लिए जो आत्मनिरीक्षण है, रिजल्टेड मतलब किस रूप में दिखाई दिया, परिणाम में आया कि मीन्स मक्कलाई तेडी मरुथुवम, मतलब ये एक योजना चली है, स्कीम चली है ना, अ कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन टू टैकल, मतलब ये कम्युनिटी बेस्ड है, कम्युनिटी बेस्ड सामुदायिक, है ना, समुदाय पर आधारित क्या है कि इंटरवेंशन है, मतलब एक हस्तक्षेप, एक कदम लिया गया है, टू टैकल हल करने के लिए, एंड ट्रीट करने के लिए, मिस ट्रीट करना, इलाज करने के लिए, कि इसको NCDs का मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उनको ट्रीट करने के लिए ये सुविधा चलाई गई है। टू एड्रेस का मतलब हल करना, द क्रूशियल इश्यूज़ ऑफ प्रिवेंशन, है ना, मतलब कि प्रिवेंशन रोकथाम, कि जो क्रूशियल इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, जो कमियां हैं, जो प्रिवेंशन मतलब किसी भी चीज़ की रोकथाम के लिए, एंड अर्ली डिटेक्शन, की अगर कोई बीमारी फैले तो कैसे हम तुरंत ही उसको डिटेक्ट कर लें, पहचान लें, इन सब के लिए सब चीज़ें चलाई गई है। इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन अर्लियर दिस मंथ, कहने कि ये जो स्कीम चली है NCDs को, मतलब क्या कि कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन चलाया गया है, मतलब स्कीम चलाई गई है सामुदायिक, आप बोल सकते हैं। तो ये किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर जो है MK स्टालिन, कहाँ के, तमिलनाडु के, और कब किया गया, अर्लियर दिस मंथ, मतलब कि इस, है ना, कि पहले अगर बात करें इस महीने के, तो इट इन्वॉल्व्स, मतलब ये जो स्कीम क्या करती है, इसमें इन्वॉल्व्स, देखो इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है और एक्सक्लूड होता है, तो इन्वॉल्व उसी से बना हुआ है। तो वॉल्व का मतलब, इनका मतलब अंदर, वॉल्व का मतलब घूमना, तो जब अंदर ही घूमता है तो क्या होता है, उसमें शामिल होना, तो ये क्या करता है, शामिल करता है। टेंटेटिव का मतलब एक बोल सकते हैं काम चलाओ या अंतरिम, है ना, बजट बोल सकते हैं। इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़, मतलब एक अलग से 250 करोड़ रुपए का बजट किया गया है, एलोकेट किया गया है। इट इंक्लूड्स, और इसमें क्या शामिल है,
पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग, मतलब ये जो स्कीम लॉन्च की गई है इसमें क्या क्या शामिल है कि इसमें पॉपुलेशन मतलब जो जनसंख्या है उसको ध्यान में रखते हुए स्क्रीनिंग कराई जाएगी फॉर मीन्स द 18+ पॉपुलेशन, मतलब 18 साल से जो ऊपर की पॉपुलेशन है उसकी स्क्रीनिंग होगी। फॉर 10 कॉमन कंडीशंस, मतलब कि 10 जो सामान्य स्थितियां होंगी, मतलब अगर बीमारियां होंगी उनकी जांच की जाएगी। और उसमें कौन सी 10 बीमारियां, हाइपरटेंशन, मतलब जो हाइपरटेंशन की बीमारी है वो उसकी जांच करेंगे ये, है ना, इस स्कीम के तहत में। आगे बात करें हम कि इसमें क्या रहेगा, डायबिटीज़ रहेगा, ओरल मीन्स और फिर क्या रहेगा, सर्विकल एंड ब्रेस्ट कैंसर, टीबी, लेप्रोसी, है ना, लेप्रोसी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक का मतलब जो लंबे समय से चलती आ रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव, है ना, पल्मोनरी डिजीज़, मेंटल हेल्थ, मतलब इतनी सारी सब समस्याएं हैं। 10 डिजीज़ को ये जांच करने वाले हैं, स्क्रीन करेंगे इसकी। एंड डिलीवरी ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ ड्रग्स टू पेशेंट एज्ड 45+ बिसाइड्स टू दोज विद रिस्ट्रिक्टेड और पुअर मोबिलिटी। कह रहे हैं कि साथ ही में डिलीवरी की जाएगी, मतलब पहुंचाया जाएगा क्या, है ना, कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स का मतलब यहाँ पर क्या है, दवाइयाँ, किसको, पेशेंट को। और कौन से पेशेंट, अगर वो मीन्स 45 साल के ऊपर के हैं और उनको बिसाइड्स मतलब साथ ही साथ में, और उन लोग भी इसमें शामिल होंगे जो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है और पुअर मोबिलिटी है। मोबिलिटी का मतलब चल नहीं पा रहे हैं या जिनको मना किया गया है, उनके लिए ये सुविधाएं चालू की गई कि उनके लिए ये दवा पहुंचा दी जाएगी, मतलब ड्रग्स वगैरह उनके साथ उनके द्वार पर पहुंचा दी जाएंगी, उनके घर पहुंचा दी जाएंगी। आगे देखते हैं, द स्टेट मतलब जो राज्य है, विच हैज़ हाई बर्डन ऑफ NCD, मतलब कि राज्य जिसमें बहुत ज़्यादा मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, है ना, और मीन्स क्या कर रहे हैं कि ऑल्सो एक्टेड, मतलब उसने काम किया, ये तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, एक्टेड मतलब काम किया ऑन डेटा प्रिवेंशन, सॉरी परटेंशन, मतलब कि 7.3% एंड डायबिटीज़ के कितने 10.8% अमंग द पेशेंट। टोटल जो पेशेंट्स हैं उसमें ये परसेंट देखने को मिला। आगे अगर हम बात करें तो बोला गया है कि वंस द टेनेशियस लिंक, टेनेशियस का मतलब लसलसा होता है, चिपचिपा होता है ना, मतलब जो देखने को मिले, तो कह रहे वंस द टेनेशियस लिंक, मतलब जो बहुत ही जो जोड़ता हो दो NCDs को, है ना, उसका जो लिंक है, टेनेशियस चिपचिपा या लसलसा लिंक किसके बीच में, NCDs मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, है ना, जो मतलब अनियंत्रित डायबिटीज़ हैं और हाइपरटेंशन है, इनके बीच में, है ना, और किसके बीच में, एंड कोविड-19, है ना, कोविड-19, इनके मतलब कि जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कोविड-19 के बीच में क्या संबंध है, इसी वजह से उन्होंने टेनेशियस मतलब लसलसा जो चिपचिपा संबंध है दोनों के बीच में, मीन्स उससे क्या होगा, आउटकम्स, है ना, वॉज अपेरेंट, इससे हो जाएगा क्लियर, साफ साफ हो जाएगा, है ना, वॉज अपेरेंट साफ साफ था। आगे बता रहे हैं इट बिकेम क्लियर, मतलब ये साफ हो गया दैट कंट्रोल ऑफ दीज हेल्थ पैरामीटर्स, है ना, कि अगर हम कंट्रोल कर लें ये जो हेल्थ के पैरामीटर हैं, मानदंड हैं, है ना, वॉज पैरामाउंट, ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है ना, पैरामाउंट गंभीर है, महत्वपूर्ण है। एंड वुड निसेसिएट मतलब ये जरूरी कर देंगे अनइंटरप्टेड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब अनइंटरप्टेड का मतलब बोल सकते हैं जिसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, है ना, ऐसी एक्सेस किसके, मतलब पहुंच कहाँ पहुंच को लेकर के, हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब उनको हेल्थ केयर जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएं। अकॉर्डिंग टू द इंडिया हेल्थ ऑफ नेशन स्टेट्स, है ना, नेशंस स्टेट्स, कह रहे कि जो एक रिपोर्ट है ये बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडिया, है ना, हेल्थ ऑफ द नेशंस स्टेट्स रिपोर्ट, उसके हिसाब से इन 2016 55% ऑफ द टोटल डिजीज बर्डन इन इंडिया वॉज कॉज्ड बाय NCD, मतलब कि अगर बात करें तो टोटल डिजीजेस हैं उनमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनमें लगभग उसका रोल कितना है, भूमिका कितनी, 55% की है। विद द बर्डन ऑफ NCDs मतलब कि जो बोझ है किसका, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, इंक्रीजिंग अक्रॉस ऑल स्टेट्स, मतलब कि हर एक राज्य में बढ़ रहा है, फ्रॉम 1990 टू 2016, मतलब 1990 से लगा करके 2016 तक ये लगातार बढ़ता जा रहा है, हमको देखने को मिल रहा है। कर द डिसरप्शन जो समस्या उत्पन्न हो रही है ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब कि लोगों तक कैसे पहुँचे हेल्थ केयर जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधा है, ड्यूरिंग द पैंडमिक मतलब कि जो पैंडमिक है ना तक कैसे पहुँचे, महामारी में जो वर्तमान में है इसमें कैसे पहुँचे, डिड अफेक्ट इसने प्रभावित किया, है ना, कॉम्प्लाइंस जो अनुपालन था किसको लेकर के, ड्रग रेजिमेंट्स, है ना, तो रेजिमेंट का मतलब होता है रहन सहन और
जो मतलब कि इनसे संबंधित जो क्या है कि कैसे प्रिकॉशन लेना, इन सब चीज़ों को लेकर के, है ना, ये प्रभाव, इनके प्रभाव को देखने को मिला है। इस पर हमें पेंडेमिक का प्रभाव देखने को मिला एंड लेड टू अनकंट्रोल्ड डिजीज़। और इसी की वजह से क्या हुआ कि मीन्स लेड का मतलब लीड का सेकेंड फॉर्म है, हमको लेकर के गया एक अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित डिजीज़ बीमारी की तरफ, विद इम्प्लीकेशंस उलझने, समस्याएं, है ना, कि इम्प्लीकेशंस फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू, मतलब कि जो हमारी वहाँ भी क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है उसमें भी समस्याएं उत्पन्न हो गई, जो जीवन की मीन्स गुणवत्ता है उसमें समस्याएं उत्पन्न हो गई। इट इज़ आइडियल दैट, मतलब ये आदर्श है, मतलब ये क्या है, एक मानदंड है, दैट नेशंस प्रिपेयर देमसेल्व्स टू फेस फर्दर एपिडेमिक्स, है ना, कि राज्यों को तैयार करना होता है कि मीन्स किसके लिए, फेस, सामना करने के लिए जो आगे आने वाली एपिडेमिक्स हैं उनको, है ना, दैट माइट अकर, जो कि घटित हो सकती हैं, एंड कॉज सिमिलर डिसरप्शन इन द सोसाइटी बाय आर, है ना, कि और ये सिमिलर, इसी तरह की जो समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं हमारी सोसाइटी में, है ना, और कैसे, बाय, तो हम करें क्या, बाय आर्मिंग देमसेल्व्स टू ओवरकम सच ड्रॉबैक्स, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्म कर सकते हैं। आर्म करने का मतलब अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, खुद को ओवरकम, इनसे बचने के लिए, सच ड्रॉबैक्स, इन तरह की कमियों से जो अभी हमको वर्तमान में झेलनी पड़ी, समस्याएं बहुत सारी, है ना। समस्याएं का मतलब क्या है कि पैंडेमिक आई तो इसने हमारे पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, एकदम खोल के रख दिया कि कहाँ पर कमी है, क्या क्या दिक्कत है। तो इन यही बोला गया है कि हमको इन सब के लिए जो हमारी कमियां हैं उनको हमको दूर करने की ज़रूरत है, और हम मीन्स तभी आगे चीज़ें सही हमारी हो सकती हैं। द तमिलनाडु इनिशिएटिव पहल, जो प्रोग्राम चलाया गया है, इज़ वेल मीनिंग नॉच, है ना, मतलब ये जो तमिलनाडु ने चलाया है ये बहुत ही क्या है, वेल मीनिंग, मतलब बहुत ही अच्छा है। क्या है ये, नॉच, नॉच का मतलब स्तर है ना, बोल सकते हैं। और ट्राइंग टू एड्रेस, जो प्रयास कर रहे हैं, एड्रेस दिस, जो इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। द एफिकेसी का मतलब प्रभावशीलता, प्रभावकारिता ऑफ इट्स चूजन मेथड, मीन्स जो इसकी प्रभावशीलता है, मतलब ये कितना सक्षम है ना। इस अगर हम इसके मेथड की चेक करें कि लोगों तक डोर टू डोर ड्रग्स पहुंचाना है, डिलीवरी को लेकर के, हैज़ बीन प्रूवन अर्लियर विद द सुपरवाइज्ड ड्रग रेजिमेन, है ना, मतलब करें कि ये जो इसकी प्रभावकारिता है, कितना सक्षम है कि हम घर तक उनके जो डोर टू डोर पहुंचाएंगे दवाओं को, ये कितना सक्षम है, पहले ही प्रूव किया जा चुका है ना। एंड अब इसमें कौन सा मिले, जैसे डॉट्स थेरेपी यूज्ड इन ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल, मतलब कि डॉट जो थेरेपी थी ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए, इसमें इसका इस्तेमाल किया गया था कि डोर टू डोर हम मेडिसिन पहुंचाएं। आगे बताया गया कि अल्टीमेटली, अंततः, द सक्सेस ऑफ वेल कंसीव्ड प्रोग्राम, मतलब जो अच्छे से मेंटेन प्रोग्राम है, रेस्ट, उसकी जो सफलता है, रेस्ट मतलब कहाँ पर आके पड़ती है, इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट, मतलब कि कोई अगर स्कीम बनी है तो उसकी सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है कि हर एक पहलू को लागू किया जाए उस प्रोग्राम का, है ना, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। इफ़ तमिलनाडु इज़ एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखाने में, अगर तमिलनाडु यह दिखाने में, प्रूव करने में सफल रहता है विद दिस स्कीम, है ना, दैट इट इज़ पॉसिबल टू मेंटेन द कंटिन्यूम ऑफ केयर इवन इन द मोस्ट ट्राइंग ऑफ सर्कमस्टांसेस, एंड देन हियर इज़ अ मॉडल, मॉडल का मतलब प्रारूप, है ना, दैट कुड इंस्पायर अदर स्टेट्स टू फॉलो सूट, मतलब कि जो दैट कुड इंस्पायर का मतलब प्रेरित कर सकता है, अदर स्टेट्स मतलब अन्य राज्यों को टू फॉलो सूट, मतलब वही सेम तरह का दावा फॉलो करें। कहना क्या चाहते हैं कि अंततः क्या है कि मतलब इस जो पहल की गई है तमिलनाडु के द्वारा, ये किसके ऊपर निर्भर करती है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। और साथ ही में बोला गया, तमिलनाडु अगर सफल हो जाता है इस स्कीम को लगाने में, मेंटेन करने में, तो आगे आने वाले समय में अन्य राज्य भी इस मॉडल को, इस प्रारूप को फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा पूरे आर्टिकल में, स्वास्थ्य को विभाग को लेकर के चर्चा की गई, और साथ ही में देखा गया कि पैंडेमिक में चलते जो अन्य मीन्स एनसीडीज जो बीमारियां हैं, मतलब कि अगर आप महामारी को छोड़ दो, उसके अलावा जो बीमारियां हैं उनको अगर हम टैकल कर ले तो काफ़ी हद तक हम इस जो महामारी है इसके ऊपर सुरक्षा पा सकते हैं, क्योंकि अब सभी जानते हैं कि जिनको बीमारी पहले से थी उन्हीं की सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उन्हीं की डेथ हुई है ना। तो ये थी काफ़ी अच्छी जानकारी जो, और एक तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छी पहल शुरू की है कि डोर टू डोर ड्रग्स को पहुंचाएगा, स्पेशली अगर बात करें जो चल नहीं पा रहे हैं, जो जिनको दिक्कत है ना, या 45 साल के ऊपर के हैं, है ना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, और नेक्स्ट मिलेंगे नए सेशन में। अच्छा, उस मीन्स तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।